हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 3। कल तक हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड तक हमने पढ़ा था कि चार्जेस के मेथड्स, चार्जिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चार्जेस की 3 प्रॉपर्टीज़ मेजर पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसको आज कॉन्सेप्चुअली आज आप देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की हमारे पास में 3 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज की एडिटिविटी के बारे में हम जानकारी लेंगे। ध्यान से देखिए, ये क्या होती है कि किसी भी ग्रुप का, ध्यान से देखिए, किसी भी ग्रुप का, सपोज कीजिए ये ग्रुप है, किसी भी ग्रुप का टोटल चार्ज, सपोज कीजिए हमारे पास में काफ़ी सारे चार्जेस हैं, Qn चार्जेस प्रेजेंट है इस बॉडी के अंदर, Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब इसका टोटल चार्ज अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इसका अगर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस पूरी बॉडी का टोटल चार्ज जो हमारे पास में Q अगर मैंने माना तो इसका टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, इसके सम के बराबर होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 Qn के बराबर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं Qi, i की वैल्यू 1 से n तक। यानी हमारे पास में सपोज कीजिए कि ये कमरा है या फिर कोई भी रूम है, कोई भी बंद रूम है, तो उसके अंदर अगर हमारे पास में डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उन डिफरेंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn चार्जेस प्रेजेंट है, तो मुझे उसका अगर टोटल चार्ज निकालना है तो उसके सम के बराबर होगा। ध्यान सुन लीजिए, उसके किसके बराबर होगा, उसके सम के बराबर होगा। उन चार्जेस का सम कर देंगे तो उस पूरे कमरे का टोटल चार्ज हमारे पास में आ जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल हमारे पास क्या कहता है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास है -2 माइक्रोकुलाम चार्ज प्लस 3 माइक्रोकुलाम चार्ज प्लस 4 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम चार्ज। 4 चार्ज प्रेजेंट है, प्लस और माइनस, अपोजिट और नेगेटिव दोनों नेचर के। तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, -2 माइक्रोकुलाम प्लस 3 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम और माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। ये यहाँ पे हमारे पास में चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर -2 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये जाएगा -7 माइक्रोकुलाम और +4 और +3 तो कितना हो जाएगा, ये भी +7 माइक्रोकुलाम। और 7 और 7 हमारे पास में कट हो गया तो ये चार्ज हो गया कितना, 0 कुलाम। यानी ये बॉडी क्या हो गई हमारे पास में, न्यूट्रल हो गई हमारे पास में, क्योंकि इसका टोटल सम ऑफ चार्जेस क्या है, 0 है। अगर आपसे इससे पूछे कि इसका नेचर क्या रहेगा तो इसका नेचर हमारे पास से सीधा सीधा पता चल रहा है, ये न्यूट्रल है इसका नेचर। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एक और एग्जांपल में हमने लिया कि -2 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम और प्लस 9 माइक्रोकुलाम और माइनस का 18 माइक्रोकुलाम अगर हम लेके चलते हैं तो अब हमारे पास में टोटल चार्ज कितना होगा, -2 माइक्रोकुलाम -18 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम और प्लस 9 माइक्रोकुलाम। ऐड करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 माइक्रोकुलाम और प्लस 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 का 19 माइक्रोकुलाम। आंसर आएगा -1 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6, यानी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, -10 की पावर -6 कुलाम इसके अंदर। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका नेचर होगा हमारे पास में नेगेटिव का है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इसका नेचर ऑफ चार्ज क्या रहेगा हमारे पास में, नेगेटिव रहेगा। तो हमारे पास में ये पहली प्रॉपर्टी समझी हमने, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेस। हम सारे जितने भी चार्जेस है उसका सम करेंगे तो टोटल चार्ज Q के बराबर होगा, Qi, i की वैल्यू 1 से n तक। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे चार्ज लिए, सबका सम किया, यहाँ पे हमारे पास में नेचर 0 हो गया। ऐसे ही हमने दूसरे चार्जेस लिए, सबका सम किया, आंसर आया -10 की पावर -6 कुलाम के अंदर। अब इसके बाद हम देखेंगे, जानकारी लेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में काफ़ी सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे। इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर आप देख सकते हैं क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसी भी बंद सिस्टम हमारे पास है जिसको हम निकाय बोलते हैं हिंदी के अंदर। किसी भी बंद पृष्ठ या किसी भी बंद सरफेस के अंदर
बंद सिस्टम के अंदर का टोटल चार्ज क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, यानी ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता, ना चार्ज को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। यानी इन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेट सिस्टम आपने वो भी पढ़ा है जिसके अंदर हीट और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, neither it will created nor be destroyed। ये हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी क्या रहता है, हमारे पास में कंसंट्रेट रहता है हमारे पास में, ठीक है। ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉयड किया जा सकता। तीसरा हमारे पास में प्रॉपर्टी आती है जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर आपको हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में नॉलेज ज़रूर मिलेगी, जहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हर एक बोर्ड का क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, हमारे पास में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ध्यान से देखिए क्या आता है हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, समझिए इसको कि किसी भी टोटल बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसका अगर हमारे को टोटल चार्ज निकालना होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास से फिक्स होती है। ध्यान से देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, हमारे पास में ई होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ई है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सपोज कीजिए अगर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा। ध्यान से समझ लीजिए, मैं वापस समझा रहा हूँ, किसी भी सिस्टम का मिनिमम वैल्यू और चार्ज, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन होता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। पॉजिटिव है तो प्लस में आंसर आता है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में आता है। अगर मैं बात करना चाहूँ टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, अगर मैं निकालना चाहूँ किसी बॉडी का टोटल चार्ज, तो चार्ज का जो वैल्यू होती है उसकी फॉर्मूला होता है Q +- NE। एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर, एन यहाँ पे होते हैं हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ पे ई की वैल्यू हमने देख रखी है, पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू होती है, नेगेटिव होता है तो माइनस पे 1.6 होती है। यानी किसी भी टोटल बॉडी का अगर मैं बात करूं कि जैसे ये सिस्टम है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, यानी इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा है। क्वेश्चन आ सकता है व्हेन वी रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी बॉडी देन डिटरमाइन द टोटल चार्ज। तो हमारे पास में कैसे निकालेंगे कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आया कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो तुम्हारे को दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, यहाँ पे 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि रिमूव कौन हुए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास में 3 हो गए। Q = फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, Q = फॉर्मूला होता है हमारे पास में Ne। Q = फॉर्मूला होता है हमारे पास में Ne होता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 3, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, वैल्यू जाएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और रहेगा पॉजिटिव में ही। पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में 3 पॉजिटिव चार्ज निकल गया, 3 इसका आंसर क्या निकल गया, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा। अब हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए इसके बारे में। हाँ देखिए इधर, यहाँ पे हमने लास्ट पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो कितना चार्ज निकल के आया 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम हुआ। मैंने बताया है आपको कि अगर हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव है तो प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे पास में, 3 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हो गए, तो ये कौन सा नेचर हुआ, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी के अगर हम 1-2 न्यूमेरिकल और लेते हैं जो कि बहुत सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिए। अगर हम 1-2 न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं, साथ के साथ में आप लिखते रहे, ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ध्यान से समझिए कि अगर मैंने यहाँ पे बात करी, एक क्वेश्चन और सिंपलेस्ट आता है जो आपको पता ही होगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज।
आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को पता नहीं है कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर दे रखा है कि चार्ज हमारे पास है 1 कूलम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। उल्टा हो गया इस बार, तो Q इजिकल्स टू हमारे पास फॉर्मूला n ही होता है, Q की वैल्यू 1 कूलम, n हमारे को पता नहीं, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में n इजिकल्स टू 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, पॉइंट कटा 0, ये कट के हो गया 5, ये हो गया 8, n की वैल्यू हो गई 0.625 इंटू 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे हमारे पास पे, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, है ना, किसके अंदर, 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब जाके हमारे पास 1 कूलम चार्ज होगा। अब इसके अलावा एक न्यूमेरिकल और मैं छोटा सा बता रहा हूँ जो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ध्यान से देखिए, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि अगर किसी बॉडी है, कोई बॉडी है जिसमें हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका टोटल चार्ज निकालना है। तो हमारे पास में कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लगेगी, एक तो एडिटिविटी भी लगेगी और इसके अलावा क्वांटाइजेशन भी लगेगी। सबसे पहले टोटल चार्ज कैसे करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन, ये वैल्यू होती है हमारे पास, टोटल चार्ज यही होता है। हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, और Q1 3 इलेक्ट्रॉन है यानी 3, Q इजिकल्स टू n ही होता है, तो n कितने हैं 3, इलेक्ट्रॉन E माइनस में है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और पॉजिटिव की है तो E प्लस आ गया। यहाँ पे E माइनस की वैल्यू कितनी होती है, तो -3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन ले सकते हैं हम, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अंदर बचेगा -3 प्लस 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 इंटू 10 की पावर -19, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यानी टोटल चार्ज ये होगा। इसका नेचर क्या रहा, इसका नेचर हमारे पास में पॉजिटिव रहा, याद देखिए इसका नेचर क्या रहा, पॉजिटिव रहा। हमारे पास में टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों चार्जेस का सम बराबर क्योंकि Q1 3 इलेक्ट्रॉन में से 3 E माइनस, Q2 4 प्रोटॉन है तो 4 E प्लस, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन की वैल्यू पुट करिए, कॉमन ले लिया, -3 प्लस 4, 4 में से 3 क्या बचा +1, वैल्यू हो गई हमारे पास में ये। तो ये टोटल चार्ज हो गया हमारे पास है किसी भी बॉडी का। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गई है कि अगर सपोज किसी भी बॉडी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन या 10 की पावर में भी अगर कुछ आ जाता है, अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन आ गया कि सपोज कीजिए 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन और 10 की पावर 3 प्रोटॉन हो गए, तो आप कैसे निकालोगे, वही Q इजिकल्स टू Q1 प्लस Q2 कर लो, 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 की पावर 3 प्रोटॉन, वैल्यू दोनों की जानते ही हैं, कॉमन ले लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ पे माइनस का 100 क्योंकि नेगेटिव होगा और ये प्लस का 1000, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास है, 1000 में से 100 गए तो कितना बचा हमारे पास में, प्लस का 900, तो 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में 1.6 को अगर अपन 900 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी, 144 और ये पॉइंट है तो 0 हो गया, 1440 इंटू 10 की पावर -19, सॉल्व कर सकते हैं 1.44 इंटू 10 की पावर -16 कूलम, ये हमारे पास से वैल्यू निकल गया। तो एक सिंपल से मैंने आपको सिंपल से 3 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल मैंने बता दिए हैं कि 1 कूलम चार्ज होता है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 प्रोटॉन्स हो गए, सम कर दिया तो हमारे पास टोटल चार्ज ही आ गया, नेचर पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 3 तो ऐड कर लिया, Q1 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन, Q2 10 की पावर 3 प्रोटॉन, E की वैल्यू जानते हैं माइनस में आएगी तो 1.6 इन 10 की पावर -19 तो कॉमन ले लिया मैंने डायरेक्ट और यहाँ पे हो जाएगा -100, ये प्लस का 1000 निकल जाएगा। अब इसके बाद हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम जानकारी लेंगे और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम बात करेंगे। ध्यान से देखते रहें कूलम्ब्स लॉ के बारे में। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डेफिनेशन साथ के साथ में करेंगे अपन और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उस प्रॉब्लम का लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी जैसा कि आप सब जानते हैं। पार्ट 3 हमारा पास में चल रहा है, ध्यान से देखिए। कूलम्ब्स लॉ, सबसे पहले हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या काम करता है।
कूलम्ब्स लॉ क्या काम करता है? कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिटरमाइन करता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का हमारे पास है फोर्स को डिटरमाइन कर सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, लेकिन फोर्स को डिटरमाइन करता है हमारे पास में। इसके अलावा हम कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिए, कैसे फोर्स निकालते हैं उसके बारे में हम नॉलेज लेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्ज प्लेस्ड है r डिस्टेंस के ऊपर। दोनों का नेचर सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, लेकिन फोर्स तो होगा, तो उसकी फोर्स की वैल्यू को हम डिटरमाइन जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसको हम डिटरमाइन जरूर करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए, दोनों के बीच के अंदर कितना फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of charges। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर दोनों के बीच का जो चार्जेस का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, आप ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी जितना ज़्यादा हमारे पास में चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा फोर्स डेवलप होता चला जाएगा। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी हमारे पास में उन दोनों की जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेकेंड। यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द to the square of distance between them, square of distance between them। से आता है कि प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैंने इन दोनों को साथ में लिया, ध्यान से देखिए इधर, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिया तो F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हमारे पास में हटता है तो समझिए यहाँ पे हमारे पास में बात आती है, दोनों के बीच का फोर्स आ गया है क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमारे पास में क्या आ गया, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K की ही कहानी है सारी, ये कहानी समझ गए तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। K की क्या वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K कांस्टेंट है, K यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब तुम समझोगे सर ये क्या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो होता है, ध्यान से सुन लीजिए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि दो चार्जेस के बीच के अंदर जो वैक्यूम में भी अगर दो चार्जेस प्रेजेंट है तो भी उनका कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाता है। दोनों के बीच का कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स ऐसे प्रोड्यूस हो जाते हैं कि दोनों का फोर्स कुछ ना कुछ हद तक कम हो जाता है। अगर वो वैक्यूम में होते हैं तब भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस के कारण, पार्टिकल्स के कारण हमारे पास में फोर्स कम हो जाता है। तो उस परमिटिविटी की वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.854 × 10⁻12, ये होती है हमारे पास में। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारे पास में आंसर आता है 9 × 10⁹। ध्यान सुन लीजिए, K कांस्टेंट होता है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 9 × 10⁹। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ K? K की SI यूनिट क्या होगी, ये ऊपर चला जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। कैसे, F R स्क्वायर ऊपर जाएगा, F की यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, दोनों कूलम्ब नीचे जाएंगे। ठीक है, तो कूलम्ब नीचे कूलम्ब, Q1 नीचे तो कूलम्ब, एक और कूलम्ब स्क्वायर, ये होगी।
अब एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट क्या होगी, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है, तो के की जो एसआई यूनिट होगी उसकी उल्टी एसआई यूनिट किसकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके दो और कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दोनों को हमने साथ में लिखा, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी वैल्यू हमारे पास में ये होती है। इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास में 9 × 10⁹ आता है, तो के की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट जो इसकी एसआई यूनिट होती है उसका रेसिप्रोकल कर दो उसका। इसका हमारे पास में मीडियम के बेसिस पे हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। साथ ही साथ के अंदर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहा है, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू।